नमस्कार, मैं हूं जयराज सिंह। आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा महात्मा गांधी के बारे में, जिन्हें भारत में राष्ट्रपिता के नाम से कहा जाता है। पूरी दुनिया में गांधी जी के नाम से जानती है। महात्मा गांधी सत्य यानी अहिंसा के पुजारी उन्हें कहा जाता है। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए अहिंसा की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए तरह तरह के आंदोलन चलाए और आखिरकार उन्हें कामयाबी भी मिल पाई। उनके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए थे उनके इस लड़ाई में, परंतु उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा का रास्ते को चुना। महात्मा गांधी, जिन्हें आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जो कि महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। महात्मा गांधी को आइंस्टाइन अपना गुरु मानते थे। टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा करते थे और सरदार पटेल ने इनके सम्मान में प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्याग दिया था। मार्टिन लूथर किंग इनको अपना गुरु मानते थे और आज दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में इनके नाम से 800 से भी ज़्यादा डाक टिकट चलते हैं और 70 से ज़्यादा देशों में इनकी मूर्तियाँ छपी और 90,000 से ज़्यादा इनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी है और 45 से भी ज़्यादा फिल्में इनके ऊपर बन चुकी है। 500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री गांधी जी के ऊपर बन चुकी है। और आपको बताना चाहूँगा, जो फिल्म आई थी मुन्ना भाई संजय दत्त की, वो भी गांधी जी से ही प्रेरित बनी हुई थी। दुनिया के 8 बार रिचर्ड ए, जो कि 7 ऑस्कर जीत चुके हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने गांधी को अपनी सफलता का राज बताया था कि ये जो सब हो रहा है गांधी जी की ही वजह से हो रहा है। इन्फोसिस के हेड नारायण मूर्ति से जब पूछा गया कि उनकी कंपनी इतनी प्रगति कर रही है, उसका राज क्या है, तो उन्होंने इसकी श्रेय महात्मा गांधी को ही दिया था। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा और सत्य का साथ हमेशा दिया और वो इसी रास्ते पर आगे चलते रहे। जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो महात्मा गांधी चाहे तो भगत सिंह को बचा सकते थे। अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को ऑप्शन भी दिया कि अगर आप हमें कहो कि भगत सिंह को छोड़ दे तो हम भगत सिंह को छोड़ देंगे, परंतु महात्मा गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, उन्हें फांसी में चढ़ने दिया। अगर चाहते थे महात्मा गांधी तो भगत सिंह बच सकते थे और उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया जा था। और जब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, तो सरदार पटेल को ज़्यादा वोट मिले थे नेहरू के मुकाबले, परंतु गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। और जब उनसे पूछा गया कि ज़्यादा वोट तो सरदार पटेल को मिले थे, तो आपने नेहरू जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहा, तो गांधी जी कहते हैं कि सरदार नेहरू नाराज़ हो जाएंगे अगर उन्हें देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए। गांधी जी के कुछ ऐसे विचार थे जिन्हें समझना काफ़ी कठिन है। गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे आंदोलन चलाए जो सत्य और अहिंसा पर निर्भर थे। हालांकि उनके यह आंदोलन काफ़ी कामयाब भी है। उनके कहना था कि हमें अंग्रेज़ों के हर सामान का बहिष्कार कर देना चाहिए और चरखा चलाकर उन्होंने खुद अपने लिए कपड़े बनाने की मांग देश के लोगों से की। चाहते थे कि देश खुद अपने लिए कपड़े बनाए और अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। गांधी जी की यही छोटी छोटी नीतियाँ थी जो बाद में काफ़ी सफल भी हुई थी। और गांधी जी अहिंसा से ही देश को पूरी तरह से अहिंसा के मार्ग से ही देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने भगत सिंह का भी सपोर्ट नहीं दिया और उन्हें फांसी से बचाने की भी कोशिश नहीं की। शायद यही कारण रहा होगा जिसके कारण से ये सब घटनाक्रम हुआ। अंतिम में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी। और जब गोडसे से पूछा गया कि आपने गांधी जी की हत्या क्यों की, तो गोडसे का कहना था कि गांधी जी के कारण हिंदुओं का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके कारण मैंने उनकी हत्या की थी। गांधी जी को हमेशा ही अहिंसा तथा सत्य के लिए याद किया जाएगा। गांधी जी देश के महान व्यक्ति थे, ऐसा तो है ही, पूरा विश्व उन्हें आज अल्लाह का स्रोत भी मानता है। उनके अहिंसा और सत्य के मार्ग लिए अब आपको डिसाइड करना है कि गांधी जी मजबूरी का नाम गांधी जी है या सच में गांधी जी ने कुछ अच्छे कदम उठाए थे जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हो पाया। नमस्कार।